हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीक़ों से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के प्रादर्श प्रश्न पत्र, अभ्यास प्रश्न पत्र, मॉडल प्रश्न पत्र, तीनों आप कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इसी तरह के फॉर्मेट में आपको परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। तो आप देख सकते हैं ऑप्शंस। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। ए है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, बी है एक ही व्यक्ति द्वारा शासन, तीसरा है अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान, चौथा है निर्णय लेने में नागरिकों की भागीदारी। तीसरा है आपका, भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता को सुनिश्चित करता है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। चौथा है, भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, पंचायत। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, लोकसभा। प्रश्न 5 है, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस घटना से हुई। टेनिस कोर्ट की शपथ, बास्तिल के किले का गिरना, राजा लुई 16वें की फांसी, आतंक का राज। छठवां, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है प्रचुर मात्रा में खाद्य संसाधन होना, सभी लोगों को हर समय भोजन की उपलब्धता होना, बाजार में खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतें, गरीब के लिए भोजन तक सीमित पहुंच। प्रश्न क्रमांक 7 है, कौन सा मौलिक अधिकार भारत के सब में किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने और प्रसार करने की अधिकार सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का अधिकार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। आठवां है, भारत में संविधान निर्माण के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है। राष्ट्रपति, व प्रधानमंत्री, संविधान सभा, द संसद। नौवां, भारत में राज्यों का खाद्यान्न वितरण के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। मानवीय खाद्य निगम, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेश मंत्रालय। प्रश्न क्रमांक 10 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 संबंधित है। आप देख सकते हैं 19 किससे संबंधित है। 11 है, एडोल्फ हिटलर जर्मनी में किस राजनीतिक दल का नेता था। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, बी कम्युनिस्ट पार्टी, सी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, डी रूढ़िवादी पार्टी। आपको बताना है। भारत में मानसूनी हवाएं किस महासागर को प्रभावित करती है। आपको देखकर इसमें से बताना है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 13 है, भारत में कौन सी संस्था चुनाव करने और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति कार्यालय, संसद। आपको इनमें से देखकर बताना है। गंगा नदी का उद्गम स्थल है। गंगोत्री ग्लेशियर, कंचनजंगा, पश्चिमी घाट, नीलगिरी पहाड़ियां। प्रश्न 15 है, मानव पूंजी की अवधारणा में शामिल है। ए, वित्तीय पूंजी, बी, शारीरिक बल, सी, भूमि और प्राकृतिक संसाधन, डी, कौशल, ज्ञान और शिक्षा। प्रश्न क्रमांक 16 है, भारत में आम चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु क्या है। 16, 18, 12, 10। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, 18 वर्ष। और प्रश्न क्रमांक 17 आप पढ़ सकते हैं। इसके आधार पर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, नीचे दिए गए प्रश्न में दो व्याख्यान दिए गए हैं। एक संकल्पना स, दूसरा और कारण क। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। स है, नेल्सन मंडेला को 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में रोबेन द्वीप में कैद रखा गया। और का है, कारण नेल्सन मंडेला ने रंग भेद का विरोध किया। आपको इनके आधार पर बताना है कि कौन सा गलत है, कौन सा सही। वैसे ही इसमें भी करना है। इसके प्रश्न को पढ़ते हैं हम लोग। नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्रकथन दिए गए हैं, संकल्पना स और दूसरा कारण क। कथनों को पढ़िए और सही विकल्पों का आपको चयन करना है। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 20 में भी आपको वैसे ही करना है।
पढ़ के आपको संकल्पना और कारण को पढ़ के नीचे लिखे ABCD ऑप्शन का आपको उत्तर देना है। क्लियर। उसके बाद आता है अति लघु उत्तरी प्रश्न 21, प्रश्न क्रमांक 21। नाजी विचारधारा के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। उसी के अथवा में दिया हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की भूमिका पर आपको प्रकाश डालना है। प्रश्न क्रमांक 22 कहता है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम आपको लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 23 है निर्धनता रेखा को परिभाषित करें एवं निर्धनता को मापने में इसके महत्व को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 24 है खाद्य सुरक्षा क्या है और यह भारत जैसे देश के लिए क्यों आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 25 है रूसी क्रांति के प्रभावों का आपको वर्णन करना है। प्रश्न क्रमांक 26 है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी की विशेषताओं और क्षेत्रभूमि की कृषि और अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका का वर्णन आपको करना है। प्रश्न क्रमांक 27 कहता है लोकतंत्र शासन करने की सर्वोत्तम पद्धति क्यों समझी जाती है। प्रश्न क्रमांक 28 है भारत में खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने की सरकारी नीतियों की भूमिका समीक्षा उपयुक्त उदाहरणों के साथ आपको देना है। प्रश्न क्रमांक 29 है एक लोकतांत्रिक देश में संविधान की आवश्यकता क्यों है आपको बताना है। उसी के अथवा में दिया हुआ है भारतीय संविधान में निहित समानता और न्याय के सिद्धांतों पर आपको चर्चा करना है। प्रश्न क्रमांक 30 है जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के सत्ता में आने वाले कारणों का विश्लेषण आपको करना है। क्लियर है। अथवा में दिया हुआ है नात्सीवादी के नकारात्मक प्रभावों का उल्लेख आपको करना है। क्लियर। भारतीय संसदीय प्रश्न क्रमांक 31 है भारतीय संसदीय प्रणाली में लोकसभा और राज्यसभा के कार्यों का वर्णन कीजिए। अथवा में दिया हुआ है लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व को समझाना है आपको। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 32 है भारत में पश्चिमी और पूर्वी हिमालयों की विशेषता और महत्व का वर्णन आपको करना है। अथवा में दिया हुआ है भारत के उत्तरी मैदान की विशेषता का उल्लेख आपको करना है। प्रश्न क्रमांक 33 है गरीबी जन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा कीजिए। गरीबी के स्तर को कम करने के उपाय कितने प्रभावी रहे हैं आपको बताना है। अथवा में दिया हुआ है उसी के गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। इस चक्र को तोड़ना गरीबी उन्मूलन के लिए किस प्रकार लाभदायक हो सकता है आपको बताना है। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 34 से नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्न को उत्तर आपको देना है। इस अनुच्छेद को आपको पढ़ना है। इस अनुच्छेद को आपको पढ़ना है। क्लियर। थोड़ा सा लंबा है ये, फिर भी आपको पढ़ना है क्योंकि इनमें से आपके लिए आ सकते हैं प्रश्न। और नीचे लिखे गए आप प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। क्लियर है। तो 34.1 है रेडिकल विचारधारा से क्या अभिप्राय है आपको बताना है। 34.2 है रूढ़िवादी विचारधारा से क्या अभिप्राय है आपको बताना है। 34.3 है रूढ़िवादी किस प्रकार की रेडिकल समूह और उदारवादियों के खिलाफ थे। क्लियर। फिर वैसे ही नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 35.1 है तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय का नाम क्या है। कुमाऊं हिमालय की नदियों के मध्य स्थित है। सतलज एवं सिंधु नदियों के बीच स्थित हिमालय का वर्णन आपको करना है। क्लियर है। फिर वैसे ही फिर से आपको अनुच्छेद दिए गए हैं उसे पढ़कर नीचे लिखे गए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको इनमें से खोज कर देने हैं। क्लियर। तो चलिए देखते हैं 36.1 कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर कैसे सृजित हुए। 36.2 हरित क्रांति के प्रभावों का वर्णन आपको करना है। 36.3 निर्भरता दूर करने के लिए निर्धनता दूर करने के लिए कोई 2 उपाय आपको लिखने हैं। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 37 है विश्व के राजनीतिक मानचित्र ए और बी 2 लक्षण अंकित किए गए हैं। लक्षणों की निम्नलिखित जानकारी की सहायता से पहचानिए कि उनके सही नाम मानचित्र पर खींची गई रेखाओं पर आपको लिखना है। ए है एक मित्र शक्ति और एक धुरी शक्ति। तो भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र निम्नलिखित में किन्हीं 3 को उपयुक्त चिन्हों दर्शाइए और नाम लिखना है आपको। ए है तेलंगाना, अनाईमुडी असम आपको, और डी है कोंकण बूलर झील। तो इनमें से आपको 3 को पूर्णतः दर्शाना है, वो कहाँ है और चिन्हित भी करना है। तो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न क्रमांक 37 के स्थान पर प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ इनको बना सकते हैं।
तो अब आपको मानचित्र पर तीन क्लिक करना है। आपको तेलंगाना राज्य की राजधानी का नाम लिखना है, उस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखिए जहां देहरादून स्थित है। और तीसरा है उस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखिए जहां बुलर झील स्थित है। और छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी का नाम लिखिए। इनमें से आपको सिर्फ 3 करने हैं। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं इसमें आपको भरने हैं। मानचित्र में आपको 3 स्थानों के नाम भरने हैं। क्लियर है? तो इन दोनों मानचित्रों को अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि ये आता ही आता है। इनमें से एक तो आएगा ही आएगा, खासकर ये ज़्यादा आता है, आपका ये ज़्यादा आता है। क्लियर है? तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा, और कमेंट करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि इनके बारे में उनको भी जानकारी हो सके। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।